मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस के नेता इस हद तक जाने के लिए बेचैन रहते हैं कि वो खुद ही अपनी पोल खुलवा लेते हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ देश सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने लखनऊ के बसंत कुंज में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक देश में एक ही परिवार का गौरवगान होता रहा, लेकिन बीजेपी सरकार ने उस राजनीति को खत्म कर हर महापुरुष और हर योगदान को सम्मान देने की परंपरा शुरू की। कांग्रेस सपा ने अंबेडकर को भुलाने का पाप किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सरकार के खुलासे के बाद कांग्रेस खुद घिर गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े मुद्दों को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर पीएम नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर की कथनी और उनकी स्थानीय स्तर की करनी के बीच कोई तालमेल नहीं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा नई परिभाषा के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा। साथ ही इसे खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है, जो पहले से ही तबाह परिस्थिति को तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मोदी सरकार द्वारा अरावली की पुनर्परिभाषा, जो सभी विशेषज्ञों की राय के विपरीत है, खतरनाक और विनाशकारी है। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 20 मीटर से ज्यादा ऊंची अरावली पहाड़ियों का केवल 8.7% हिस्सा ही 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। उन्होंने कहा कि यदि हम एफएसआई द्वारा पहचान की गई सभी अरावली पहाड़ियों को लें, 1% भी 100 मीटर से अधिक नहीं है। एफएसआई का मानना है कि ये सही भी है और ऊंचाई की सीमाएं संदिग्ध हैं और ऊंचाई की परवाह किए बिना सभी अरावली को संरक्षित किया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने दावा किया कि इसका मतलब यह है कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा नई परिभाषा के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा और इसे खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है, जो पहले से ही तबाह परिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। उनका कहना है कि यह सीधा और सरल सत्य है, जिसे छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये पारिस्थितिकी संतुलन पर मोदी सरकार के दृढ़ हमले का एक उदाहरण है, जिसमें प्रदूषण मानकों को ढीला करने, पर्यावरण और वन कानूनों को कमजोर करना, स्थानीय हरित अधिकरण और साथ ही पर्यावरण प्रशासन के अन्य संस्थानों को कमजोर करना शामिल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि जब पर्यावरण संबंधी चिंताओं की बात आती है, तो प्रधानमंत्री की वैश्विक स्तर पर कथनी और उनकी स्थानीय स्तर की करनी के बीच कोई तालमेल नहीं बैठता। वहीं जयराम रमेश को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि श्री रमेश, आपने जो दावा किया है उस बारे में कोई एफएसआई स्टडी नहीं की गई है। मुझे लगता है कि एफएसआई के साफ इनकार के बावजूद आप झूठ फैला रहे हैं। मेरे ट्वीट के साथ अटैच सच्चाई की तस्वीरें देखें। शायद आपकी पर्यावरणवादी वाली बात तब ज्यादा भरोसेमंद लगती है जब आप अपने पार्टी के साथ अशोक गहलोत से पूछते हैं कि अरावली को किसने बर्बाद किया। आप और आपके साथी घबराए हुए हैं क्योंकि हमने गुजरात से दिल्ली तक अरावली में माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हम आपको, श्री गहलोत या आपकी पार्टी के किसी और को, पवित्र अरावली रेंज को फिर से लूटने नहीं देंगे। आपकी पार्टी ने जो बर्बाद किया है उसे ठीक करने के लिए हम काम करते रहेंगे। तो देखा आपने कैसे जयराम रमेश द्वारा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस की ही पोल खुल गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सबूत के साथ खुलासा किया कि जयराम रमेश गलत दावा कर रहे हैं और कांग्रेस की गहलोत सरकार के दौरान अरावली को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार अरावली को बचाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें